नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, ऐसी आशा करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाइयां कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग गोरख बैच के अंदर रीजनिंग का एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रैंकिंग यानी कि क्रम परीक्षण। पता नहीं क्यों बच्चों को इस टॉपिक से डर सा लगता है। बच्चों को इस टॉपिक के अंदर काफ़ी कुछ समस्याएं होती है, लेकिन मैं ऐसी आशा करूंगा कि आज की इस क्लास के बाद आप लोगों को उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल अच्छे से आप लोगों का ये टॉपिक कवर होने वाला है, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, हम लोगों ने गोरख बैच स्टार्ट किया था जिसके अंदर आप लोगों को ये बोला गया था कि रीजनिंग और जीके जीएस का कंप्लीट कोर्स आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। और ऐसा चल भी रहा है, लगातार आप लोगों को क्लासें दी जा रही है। आप लोग चाहे एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं जैसे कि दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी है या फिर सीएचएसएल वगैरह है, या फिर अगर आप लोग रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग कोई बैंकिंग के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे एग्जाम कोई भी हो यहाँ से पोर्शन निकलता ही निकलता है। आप लोग रीजनिंग और जीके जीएस का कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल से कर सकते हैं और वो भी यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री करवाया जा रहा है। सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को करवाया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं रैंकिंग। देखिए बच्चे, रैंकिंग के अंदर यहां से आप लोग समझना स्टार्ट कीजिए। पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगा कि रैंकिंग के अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों से पूछी जाती है, किन किन चीजों का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। पहले इन चीजों को कवर कर लीजिए, फिर आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, अगर कोई एक पंक्ति है और उस पंक्ति का आप लोगों से अगर ये पूछ लिया जाए कि इसका बायां भाग कौन सा है, इसका दायां भाग कौन सा है, तो बच्चे आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अगर कोई भी पंक्ति होगी और उस पंक्ति के अंदर जो व्यक्ति है अगर उन्होंने ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर दिशा के अंदर अगर मुख करके खड़े हैं, तो बच्चे ये वाला जो पार्ट होगा वो हमेशा बायां भाग कहलाता है पंक्ति का। ये जो होगा वो बायां भाग कहलाएगा और इस साइड वाला बच्चे दायां भाग कहलाता है। ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है बात। अब मेन बात क्या होगी कि सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ये कोई लोगों की कुछ लोग इस पंक्ति के अंदर खड़े हैं और उन लोगों ने उत्तर दिशा की ओर मुख कर रखा होगा। इस प्रकार से मैंने यहां कुछ लोग बना दिए। समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे। मैं इनमें से किसी एक व्यक्ति को ले लेता हूं। मैंने इस वाले व्यक्ति को ले लिया और मैंने आप लोगों को यह बोला कि इस तरफ से इसका जो नंबर होगा वो कौन सा होगा। तो आप लोग बोलोगे कि सर बाईं तरफ से इस व्यक्ति का जो नंबर आ रहा है वो तीसरा आ रहा है, यानी तीसरे स्थान पर ये पंक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है। सेम इसी व्यक्ति का दाईं तरफ से अगर नंबर निकालने की मैं कोशिश करूंगा तो आप लोग क्या कहोगे कि सर दाईं तरफ से इस व्यक्ति का जो नंबर होगा वो 1, 2, 3, 4 और 5, पांचवा होगा। यदि मैं इन दोनों नंबरों का ऐड करूं, इन दोनों नंबरों को जोड़कर देखूं तो बच्चे 8 आता है। 5 और 3 8। और अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि इस पंक्ति के अंदर टोटल कितने व्यक्ति होंगे, कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमेशा याद रखना जो हम लोगों का जो टोटल आया है उससे एक कम मिलने वाला है। यानी इस पंक्ति के अंदर व्यक्तियों की जो संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी? 7 होगी। अब ऐसा क्यों, समझने की कोशिश कीजिए। टोटल जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं? यदि किसी एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर अगर आप लोगों को पता है तो बच्चे आप लोग उस पंक्ति के अंदर टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, समझने की कोशिश करना। जिस व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर आप लोगों को पता होगा बाएं से और दाएं से, उन दोनों नंबरों को आप लोग जोड़ोगे और जो दोनों तरफ से जो नंबर होते हैं उनका जो योग होता है वो हमेशा पंक्ति के कुल व्यक्तियों से एक ज्यादा जाता है। यानी इन दोनों संख्याओं का जो योग आएगा बस उससे कम हमें करवाना होगा और हमारे टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगी। हमेशा याद रखना, अगर किसी भी पंक्ति के अंदर टोटल व्यक्तियों की संख्या आप लोगों को निकालने को बोले तो किसी भी एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए। उन दोनों नंबरों को आप लोग जोड़ोगे और जो योग आएगा उसमें से कम कर दोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। टोटल व्यक्तियों की संख्या आपको पता चल जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है वो समझ लीजिए कि इन दोनों नंबरों का योग हमेशा सर टोटल से एक ज्यादा ही क्यों जाता है। तो बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहां रटने वाली कोई चीज है नहीं।
अगर आप लोगों ने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया, 3-4 चीजें हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर कैसा भी क्वेश्चन हो वो की वो चीजें लगाकर आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं कि इन दोनों का जो नंबरों का योग है वो टोटल से हमेशा एक ज्यादा जाता है। ऐसा क्यों होता है समझने की कोशिश कीजिए। इस वाले व्यक्ति की बात करता हूं सर, इस साइड से इसका तीसरा नंबर था, यानी जब मैंने 3 व्यक्तियों को काउंट किया तो ये वाला व्यक्ति इन तीनों के अंदर काउंट हो चुका है। दूसरी बात, जब मैंने दाईं तरफ से लोगों को काउंट किया 1 2 3 4 और 5 लिखा, तो सर इन 5 व्यक्तियों के अंदर भी ये शामिल हो चुका है। तो ये इन दोनों के अंदर बच्चे शामिल हो चुका है। जब टोटल व्यक्तियों की बात करेंगे तो इसको एक बार तो जोड़ना ही होगा, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस 3 के अंदर भी इसको जोड़ दिया और इस 5 के अंदर भी इसको जोड़ दिया, यानी इन दोनों का जो योग आ रहा है उसके अंदर ये वाला व्यक्ति 2 बार जुड़ चुका है। तो 2 बार तो किसी को जोड़ना नहीं होगा, जब टोटल व्यक्ति पूछेगा तो एक एक बार सबको जोड़ना होता है, तो इसलिए हमेशा ये एक ज्यादा ही जाता है। समझ में आ गई बात। तो पहला फॉर्मूला आप लोगों का तैयार हो चुका है। टोटल व्यक्ति अगर निकालना है तो क्या करोगे, दायां प्लस बायां -1। समझ में आ गई चीज। दूसरा मैंने लिखा भी है, कुल व्यक्तियों की अगर संख्या आप लोगों को निकालनी पड़े तो बच्चे बायां प्लस दायां -1 का फॉर्मूला आप लोग लगाओगे। मैंने समझा बिल्कुल अच्छे से दिया कि ऐसा क्यों होता है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से मैंने समझा दिया कि ऐसा होता क्यों है, बिल्कुल समझ में आ गई बात। अब दूसरा, बाएं से अगर किसी व्यक्ति का स्थान निकालना है या फिर दाएं से किसी व्यक्ति का स्थान निकालना है तो बच्चे वो कैसे निकलता है, उस चीज को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए समझना, अगर अब मैं एक तरफ से नंबर पता है और दूसरी तरफ से हमें नंबर निकालना है किसी व्यक्ति का, समझने की कोशिश करना। होता क्या है कि ये व्यक्तियों की कुछ पंक्ति है, मान लीजिए इसके अंदर कुछ व्यक्ति होंगे। मैंने बोला कि इसके अंदर 40 व्यक्ति है, मान लिया आप लोगों ने। फिर मैंने बोला कि इस पंक्ति के अंदर कोई ए नाम का कोई एक व्यक्ति है और वो बाईं तरफ से 15वें नंबर पे बैठा है। ठीक है बात। तो मैंने आप लोगों से पूछा कि दाईं तरफ से इस व्यक्ति का नंबर कौन सा होगा, बस वो आप लोग बता दीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दूसरा पार्ट यही है, निकालने का तरीका क्या होगा दिखाई तो आप लोगों को दे रहा होगा, लेकिन बच्चे समझ लीजिए इस चीज को कि किस तरीके से निकाला जाता है। सर टोटल व्यक्ति कितने हैं, 40, और ये जो व्यक्ति होगा वो बाईं तरफ से 15वें नंबर पे बैठा है, यानी सर 15 लोग तो यहां तक काउंट हो गए। तो टोटल 40 थे जिसमें से 15 लोग तो हमने काउंट कर लिए। तो बच्चे इस पंक्ति के अंदर इस साइड कितने बंदे बच गए अभी भी, तो सर आप लोग बोलोगे सर 40 में से 15 तो ये हो गए, पीछे बचे हमारे 25 व्यक्ति। यानी जब मैं देखूंगा तो 25 व्यक्ति मुझे इस तरफ दिखाई देंगे कि नहीं देंगे, दिखाई देने वाले। लेकिन जब मैं इस तरफ से काउंट करूंगा तो बच्चे 25 व्यक्ति तो वो खुद ही हो जाएंगे, और लेकिन इस व्यक्ति का नंबर कौन सा आने वाला है, सर 26 आने वाला है। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। हर एक क्वेश्चन को ऐसे तो नहीं निकाल सकते। समझ तो गए कि हाँ सर टोटल 40 व्यक्ति थे, 15वें नंबर पे ये बैठा है, इस साइड 25 लोग रह गए। जब इस साइड से काउंट करूंगा तो 25 तो वही हो जाएंगे, इसको वापस काउंट करूंगा तो ये 26वें नंबर पे जाने वाला है। लेकिन ये 26 निकलता कैसे है वो आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। करना क्या है सर, टोटल जो व्यक्ति होता है उसमें से एक तरफ से जो रैंक हमें पता है, एक तरफ से जो रैंक हमें पता है सर वो घटा दीजिए। घटा दिया, कितना बचा सर 25 बचा, और उस 25 के अंदर या फिर जो भी संख्या बचने वाली है उसके अंदर बस एक जोड़ दीजिए। दूसरी तरफ से व्यक्ति का नंबर निकल जाता है, यानी इस तरफ से नंबर कौन सा होगा बच्चे, 26वां। समझ में आई बात। चाहे बाएं से रैंक देके दाएं से पूछ ले, चाहे दाएं से रैंक देके बाएं से पूछ ले, काम आप लोगों को यही करना है। टोटल में से वो साइड घटा दीजिए जो आप लोगों को पता है, फिर जितना आएगा उसमें बस आप लोग एक जोड़ देना, तो दूसरी तरफ से उस व्यक्ति की रैंक निकल जाती है। तो मैंने दोनों चीजें लिखी है। यदि बाईं तरफ से रैंक निकालनी है तो दाईं तरफ से आप लोगों को पता होगा, तो टोटल में से दाईं तरफ से जो रैंक है वो घटा दो और लास्ट में एक ऐड करवा देना। यदि आप लोगों को दाईं तरफ से रैंक निकालनी है तो बच्चे बाईं तरफ से पता होगा, तो टोटल में से बाईं तरफ वाली रैंक घटा देना और एक जोड़ देना, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इन 3 चीजों को बच्चे स्टार मार्क कर सकते हो।
ये तीन चीजें अगर कोई बच्चा समझ गया ना अच्छे से, तो बेटा कोई भी क्वेश्चन हो रैंकिंग का, कितना भी लेवल का क्वेश्चन हो, आप लोग बिल्कुल आसानी से उसको कर लोगे। समझ में आई तीन चीजों के बारे में विशेष तौर पे ध्यान रखोगे। पूरे टॉपिक में बस यही है, ये तीन चीजें अगर अच्छे से कर ली तो बच्चे पूरे के पूरे टॉपिक में समस्या नहीं होगी। बस इन तीन चीजों के ऊपर ध्यान दे ले। समझ में आई बात? अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। तीनों चीज समझ तो गए ना आप लोग अच्छे से। टोटल व्यक्ति निकालना है तो एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर पता होना चाहिए। उन दोनों को जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। टोटल व्यक्ति पता है, किसी व्यक्ति का एक तरफ से नंबर पता है, दूसरी तरफ से नंबर हमें निकालना है। तो बच्चे जो नंबर आप लोगों को पता है एक तरफ से, वो टोटल में से घटा दो और एक उसके अंदर जोड़ दो, दूसरी तरफ से उसका नंबर आ जाता है। फिर चाहे बायां देकर दायां पूछे, चाहे दायां देकर बायां पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन, एक पंक्ति में राहुल बाएं से 16वें स्थान पर है और दाएं से 21वें स्थान पर है। तो बताइए पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर पता है ना, तो बस सिंपल सा काम करना है। सर दायां प्लस बायां करेंगे, बायां प्लस दायां करेंगे और -1 कर देंगे। ये लीजिए सर, कुल व्यक्ति पता चल जाएंगे। अगर कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो एक नंबर है 16, एक है 21, 16 + 21 -1। तो सर 21 में 16 जोड़कर 1 घटाएंगे तो 15 ऐड करवा देते हैं, तो नंबर कितना आएगा? 36। यानी सर व्यक्तियों की टोटल संख्या कितनी होने वाली है? 36। समझ पाए? इसी तरीके से करना है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक पंक्ति में सुमित बाएं से 31वें स्थान पर है और दाएं से 29वें स्थान पर है। तो बताइए पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो सर टोटल व्यक्ति पूछ रहा है ना, कुल व्यक्ति पूछे गए हैं, वही तरीका, दोनों तरफ से जो नंबर होगा उन दोनों को ऐड करवा दीजिए और -1 करवा दीजिए, टोटल व्यक्ति पता चल जाएंगे। तो सर बाएं से तो 31वां है, प्लस दाएं से 29वां है, दोनों को जोड़ूंगा तो बच्चे 60 हो चुका है। 60 में से अगर एक मैं घटाऊंगा तो बच्चे 59 हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 59। समझ में आ गई चीज? नेक्स्ट देखिए, एक पंक्ति में गौरव दाएं से 33वें स्थान पर है और बाएं से 13वें स्थान पर है। तो बताइए पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? सेम वैसा ही क्वेश्चन है सर, टोटल व्यक्ति निकालना है तो बस एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों स्थान पता हो बस, तो उन दोनों स्थानों को जोड़कर -1 करवाना है। तो सर दाएं से 33वां है और बाएं से कौन सा होगा? 13वां होगा, दोनों को ऐड करके -1 करवाना होगा। तो 33 और 13 कितना हो गया? 46। 46 में से एक जाएगा तो बच्चे कितना आएगा? 45। तो 45 क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए? समझ गए तो बच्चे लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पंक्ति में सलमान आगे से 45वां है और पीछे से 47वें स्थान पर है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो बच्चे इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बाएं से बोले, दाएं से बोले, ऊपर से बोला जाए या नीचे से बोला जाए, बात एक ही है। और कक्षा के अंदर तो रैंक भी होती है, आगे से पीछे से, वो भी एक ही बात है। दो छोर तो होंगे ना किसी भी चीज के, तो बस वही चीजें हैं। एक पंक्ति में सलमान आगे से जो है वो 45वां है और पीछे से कौन से नंबर पे है? 47वें स्थान पर है। तो बताइए पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो कुल व्यक्तियों की संख्या तो निकालनी है आप लोगों को, तो बस दोनों को जोड़कर 1 घटा देना। 45 प्लस में 47 माइनस में 1, 45 दूनी 90 और 2 92, 92 में से बच्चे 1 जाएगा तो कितना आएगा? 91। हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 91। समझ गए ना अच्छे से बात? कंसेप्ट समझ लिया? जल्दी जल्दी 4 क्वेश्चन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं आई। थे एक ही जैसे के क्वेश्चन लेकिन कर तो लिए। आगे देखिए, अनुज की अपनी कक्षा में आगे से रैंक 11वीं है, तो नीचे से उसकी रैंक क्या है? यदि उसकी कक्षा में कुल 45 छात्र है। अभी तक 4 क्वेश्चन करवाए, फर्स्ट टाइप के ऊपर करवाए जब टोटल व्यक्ति निकालने हैं। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, जब एक साइड से नंबर पता होगा, दूसरी साइड से हमें निकालना होगा। तरीका याद है ना? टोटल में से वो चीज घटा दो जो पता है, फिर 1 जोड़ देना। तो सर आगे से उस बच्चे की रैंक जो है वो 11वीं है, पीछे से हमें उसकी रैंक निकालनी है, यानी नीचे से उसका स्थान निकालना है। तो बच्चे टोटल में से आप लोग वो रैंक घटा दीजिए जो आप लोगों को पता है,
और फिर लास्ट में ले जाकर एक उसके अंदर ऐड करवा दीजिए, दूसरी तरफ से उसकी रैंक पता चल जाएगी। तो सर 45 में से 11 घटाकर 1 जोड़ना है, इसका मतलब मुझे 10 ही घटाना है। तो 45 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चे? 35 आएगा। यानी सर नीचे से उसकी जो रैंक होगी ना वो कौन सी होगी? 35वीं होगी। समझ में आ गई ना बात? बिल्कुल ठीक है बच्चे। एग्जाम चाहे कोई भी हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे आप लोगों का एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जिसके अंदर रीजनिंग आता है तो बच्चे वो यही टॉपिक पूछे जाते हैं। आप लोगों को कंप्लीट रीजनिंग करवाया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री। तो एग्जाम चाहे कोई भी दे लेना, आप लोग बिल्कुल अच्छे से यहां से कवर कर सकते हो। बात करूं मैं स्पेशली अगर दिल्ली पुलिस की, तो 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। उस 100 क्वेश्चन में से 75 जो क्वेश्चन है वो जीके प्लस रीजनिंग के ही होने वाले हैं। 50 नंबर का पार्ट 50 क्वेश्चन का पार्ट जीके का रहता है, 25 क्वेश्चन का पार्ट रीजनिंग का रहता है। तो बच्चे 75% पार्ट जो है वो आप लोग हमारे चैनल से कवर कर सकते हो बिल्कुल फ्री। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। पवन 60 लोगों की एक कतार में आगे से 33वें क्रमांक पर है, तो पीछे से उसका क्रमांक क्या होगा? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक तरफ से नंबर पता है, दूसरी तरफ से हमें निकालना है। तो बच्चे क्या करोगे आप लोग? सर टोटल में से वो नंबर घटाएंगे जो हमें पता है। आगे से 33वां नंबर है, 33 घटाऊंगा और लास्ट में ले जाकर एक इसके अंदर जोड़ दूंगा। तो बच्चे 60 में से 33 गया, 27 बचेगा। 27 में एक वापस जोड़ोगे तो कितना आएगा? सर 28 आएगा। यानी पीछे से या दूसरी तरफ से उसकी रैंक कौन सी होने वाली है? 28वीं। समझ में आ रही है ना बात? बस वो 3 चीजें अच्छे से याद कर लेना। इन 3 चीजों के ऊपर ही बच्चे सारा का सारा पार्ट बनता है, इन 3 चीजों के ऊपर ही। देखिए ये बताई थी स्टार्टिंग में आप लोगों को, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, दोनों तरफ से जो नंबर होगा जोड़कर 1 घटा दीजिए, आ जाएगा। सर एक तरफ से रैंक पता है, दूसरी तरफ से रैंक निकालनी है, चाहे वो बाएं से निकाल लेना चाहे वो दाएं से निकाल लेना, बात एक ही है। तो जो नंबर आप लोगों को पता है बस वो टोटल में से घटा दो, 1 जोड़ दो। जो नंबर आप लोगों को पता है वो टोटल में से घटा दो, 1 जोड़ दो, दूसरी तरफ से रैंक पता चल जाएगी। यहां तक कर लिए? अगला क्वेश्चन देखिए। राम एक दौड़ में भाग लेता है, यदि 9 लड़के उससे आगे दौड़ रहे हैं और 25 लड़के उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो दौड़ में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? अब ये उन दोनों से अलग टाइप का क्वेश्चन है। निकालना आप लोगों को कुल व्यक्तियों की संख्या ही है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा अलग टाइप से दे दिया गया। जनरल क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, मतलब पंक्ति के ऊपर आप लोगों से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है, तो उसी टाइप के अंदर ही आता है। वो स्पेशल टाइप होते हैं, मतलब फिक्स है वो, जो इससे पहले अपन ने जिनके बारे में डिस्कस किया है वो अलग से टाइप बनते हैं, वो तो फिक्स होते हैं। ये बच्चे जनरल है, कहीं भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन डाला जा सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने चीजें समझ रखी है, कैसा भी क्वेश्चन हो चुटकियों में उड़ा दोगे बच्चे। देखिए क्या बोला जा रहा है। राम एक दौड़ में भाग लेता है, यदि 9 लड़के उससे आगे दौड़ रहे हैं, मतलब ये राम है, ठीक है, ये मान लीजिए। सर 9 लड़के तो उससे आगे दौड़ रहे हैं, 9 लड़के तो उससे आगे दौड़ रहे हैं और 25 लड़के उसके पीछे दौड़ रहे हैं, 25 लड़के उससे पीछे दौड़ रहे हैं। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या बतानी है दौड़ में। तो बच्चे 9 तो आगे हो गए, सर 25 पीछे हो गए और एक खुद राम भी तो होगा, मानते हो ना इस चीज को? तो 9 प्लस 1 राम खुद और 25 सर इसके पीछे, 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35। यानी पंक्ति के अंदर बच्चे टोटल व्यक्ति कितने होंगे, या फिर इस दौड़ में टोटल व्यक्ति कितने होने वाले हैं? 35। समझ में आ रही है ना बात? समझ में आ रहा है तो बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन। सुरभि एक रैली में चल रही है, यदि उसका स्थान आगे से 200वां है और पीछे से भी 200वां है, तो बच्चे रैली में कुल कितने लोग? ये लो सिंपल सी बात, एक ही व्यक्ति था, दोनों तरफ से नंबर पता चल गया, टोटल पूछ रहा है, दोनों को जोड़कर 1 घटाना है। समझ में आई ना बात? तो ये सुरभि थी, कोई रैली के अंदर चल रही है बच्चे ये, तो दोनों तरफ से इसका जो स्थान है ना वो 200वां ही है। इस साइड से काउंट करोगे तब भी 200 पे आएगी और दूसरी तरफ से काउंट करोगे तब भी बच्चे 200वें नंबर पे रहने वाली है। तो सर दोनों को ऐड करवा के 1 घटा देंगे, 400 बनेगा, 400 में से 1 घटा देंगे, 300
99 आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पंक्ति में कुल 50 छात्र है। यदि दिनेश का स्थान बाएं से 25वां है तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। तो ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक तरफ से नंबर दे रखा है, दूसरी तरफ से हमें निकालना होगा। तो बच्चे दाएं से उसका स्थान क्या होगा, दाएं से स्थान क्या होगा। तो सर टोटल में से, कुल में से बाईं तरफ से जो नंबर दिया गया है वो घटा दीजिए और लास्ट में एक जोड़ दीजिए। ये फॉर्मूला बता रखा आप लोगों को। तो देखिए दाईं तरफ से कौन सा स्थान होगा सर, 50 छात्र है, टोटल 50 बच्चे हैं, उसमें से बाएं से स्थान जो होगा वो 25वां होगा और लास्ट में एक जोड़ना पड़ेगा, यानी सर 26वां आंसर आएगा। समझ में आई बात। 50 में से 25 घटाओगे 25 बचेगा, एक जोड़ोगे 26 नंबर पे आ जाएगा। क्लियर है ना बात। नेक्स्ट, एक कतार में रोहन बाएं से 10वां है तथा सोहन बाएं से 7वां है। अच्छा, अलग अलग व्यक्तियों का जिक्र चल रहा है बच्चे, अलग टाइप के क्वेश्चन है, देख लेना। एक कतार में रोहन बाएं से 18वां है तथा सोहन बाएं से 7वां है, तो उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। समझने की कोशिश करना बच्चे क्वेश्चन को। ये सर एक कतार है और इस कतार के अंदर रोहन जो होगा, ये मान लीजिए रोहन, ये बाईं तरफ से 18वां है, यानी सर इस तरफ से अगर मैं देखूंगा तो ये 18वें नंबर पे आने वाला है। आगे देखिए, और सोहन जो है वो बाएं से ही 7वां है, यानी सोहन जो होगा वो बाएं से कौन से नंबर पे होने वाला है, ये सोहन मान लीजिए। और बच्चे ये इस साइड से कौन से नंबर पे होने वाला है, 7वें नंबर पे होने वाला है। और फिर पूछा क्या गया, इनके बीच में कितने लोग हैं। बीच में व्यक्तियों की संख्या बतानी है, टोटल की जरूरत नहीं है हमें। कैसे करना होगा सर, इस साइड से चलता हूं चलता हूं चलता हूं, 18वें नंबर पे ये आया, इसी साइड से चला तो 7वें नंबर पे ये आया। तो सर 18 में से अगर 7 अगर मैं माइनस कर दूं तो पीछे कितना बचेगा, 13 बचने वाला है। इसका मतलब सर इनके बीच में क्या 13 व्यक्ति होंगे। बच्चे यही तो गड़बड़ करते हैं कि सर 18वां ये हो गया, पीछे से 7वां नंबर ये हो गया, तो सर इसका मतलब बीच में 13 व्यक्ति होंगे। क्या 13 व्यक्ति होंगे ना, समझने की कोशिश करना। सर ये 18वें नंबर पे, इसके पीछे कितने व्यक्ति है, टोटल 17। 18वें नंबर पे ये है, इसके पीछे टोटल व्यक्ति कितने हैं, 17। सर उन 17 में से मैंने 7 व्यक्ति तो काउंट कर लिए, बोलो 7 व्यक्ति तो काउंट कर लिए, तो सर अभी भी आगे कितने व्यक्ति और होंगे। तो आप लोग बोलोगे कि सर 10 व्यक्ति और होंगे, क्योंकि पीछे टोटल 17 है, जिसमें से 7वें नंबर पे तो ये खुद बैठा है, तो 10 आगे और भी होंगे, तभी तो पीछे की तरफ 17 नंबर बनने वाले हैं। तो बच्चे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10वां। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होने वाले हैं, 10। समझ में आई क्या बात है, बता देना, वापस से चेक कर लेना एक बार बच्चे, एक बार वापस से चेक करवा देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे जो है वो गलतियां करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया, एक कतार है और इस कतार के अंदर एक व्यक्ति बैठा है रोहन नाम का, और ये रोहन का जो नंबर होगा वो बाईं तरफ से बच्चे कौन सा होने वाला है, 18वां। ठीक है सर, बाईं तरफ से 18वां नंबर होगा, इसका मतलब इसके पीछे कितने व्यक्ति होने वाले हैं, 17 व्यक्ति इसके पीछे होने वाले हैं। मानते हो इस बात को, ठीक है। और सर सोहन जो है वो इसी पंक्ति में बाएं से 7वां ही है, यानी ये बैठा सोहन, सोहन, और ये सर इधर से कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। तो सर पीछे टोटल 17 व्यक्ति थे ना, 17 में से 7वें नंबर पे तो यही आ गया, तो फिर आगे कितने व्यक्ति और होने वाले हैं, 10 व्यक्ति और होंगे कि नहीं होंगे यहां पर है, तभी तो बच्चे टोटल 17 व्यक्ति पीछे काउंट किए जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होंगे बच्चे, 10 व्यक्ति होंगे। समझ गए ना बात। अगला क्वेश्चन कीजिए, एक कतार में शुक्ला दाएं से 28वां है तथा सुदेश दाएं से ही 15वां है, तो उनके बीच में कितने व्यक्ति है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको करने की कोशिश करना, ठीक है ना, मैं करवा देता हूं। वैसे देखिए ये सर एक कतार है और इस कतार के अंदर जो शुक्ला है वो दाएं से 28वें नंबर पे है। ये बैठे शुक्ला जी, दाएं से नंबर दे रखा है बच्चे इस तरफ से,
इस तरफ से इसका जो स्थान होगा वो कौन सा होगा, 28वां होगा। समझ गए इतना। सर 28वां नंबर है, इसका मतलब पीछे कितने व्यक्ति है, 27, बस ये याद रखना है। और सर सुदेश जो है वो दाएं से ही 15वां है, सुदेश जी जो है वो दाएं से ही 15वें नंबर पे आ रहे हैं। तो ये बैठे सुदेश जी, सर दाएं से कौन से नंबर पे है, 15वें नंबर पे है। तो इनके बीच में कितने बच गए, सर यहां से पीछे कितने टोटल, 27। 27 में से मैंने 15 लोगों को तो काउंट कर लिया ना यहां तक है। तो सर 27 में से अगर 15 घटाऊंगा तो 12 बचेंगे, और 12 व्यक्ति कहां होंगे, सर इनके बीच में ही आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, क्लियर है ना। तो 12 आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है बच्चे, 12। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पंक्ति में राम बाएं से 15वां है और श्याम दाएं से 25वां है, और उनके बीच में 10 व्यक्ति है। तो पंक्ति में अधिक से अधिक कितने लोग हैं, स्पेशल टाइप है, एग्जाम में पूछा जाता है। दो तरीके से पूछा जाएगा बच्चे, एक तो अधिक से अधिक लोगों के ऊपर क्वेश्चन बनाया जाता है, और एक बच्चे कम से कम लोगों के ऊपर भी क्वेश्चन बनाया जाएगा। जैसे मतलब सारी चीजें यही दे देगा और बोलेगा कम से कम कितने व्यक्तियों के साथ ये पंक्ति बनाई जा सकती है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति, और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति अगर आप लोगों को बैठाने हैं तो बैठाने का तरीका क्या होगा, ये व्यक्ति बैठा बाएं से, ये व्यक्ति बैठा दाएं से, और फिर इनके बीच में भी कुछ एक व्यक्ति डाल दो। तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा अगर व्यक्ति बैठाने हैं तो पंक्ति में ऐसे बैठाए जा सकते हैं। लेकिन जब कम से कम व्यक्तियों की बात करेगा क्वेश्चन के अंदर ही, तो बच्चे हमेशा एक दूसरे को ओवरलैप करके बिठाया जाता है। थोड़ी देर बाद समझाऊंगा आप लोगों को ओवरलैप का केस क्या होता है, किस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करके व्यक्ति बैठते हैं, वहां टोटल व्यक्ति किस तरीके से निकाले जाते हैं, सारी चीजें समझाएंगे। पहले आप लोग समझ गए, अधिकतम से अधिकतम अगर व्यक्ति पूछेगा ना, तो जो व्यक्ति बाईं तरफ से बैठा उसको यहीं रख देना, और जो व्यक्ति दाईं तरफ से बैठा उसको इधर ही छोड़ देना, फिर इनके बीच में व्यक्ति बैठाना। तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बैठ पाएंगे। समझ में आई चीज। कम से कम व्यक्ति बैठाते हैं तो जो बाईं तरफ से व्यक्ति बैठेगा उसको इधर ले जाओ, यहां बैठा है, और जो दाईं तरफ से व्यक्ति बैठेगा उसको क्रॉस करवा के इधर ले आओ, ये यहां बैठेगा, और फिर इनके बीच में कुछ व्यक्ति बैठेंगे। तो ये कम से कम का केस बनता है, कम से कम व्यक्तियों के साथ मुझे ये काम करवाना है, तो इस तरीके से होगा। ये बाद की बात है, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। और ऐसे सवालों के अंदर अगर टोटल व्यक्ति पूछता है तो सर बाएं से जो नंबर है वो, दाएं से जो नंबर है वो, और प्लस में बीच वाले जो व्यक्ति है वो, सबको आपस में जोड़ लो, टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल कर आ जाती है। देख लीजिए कैसे करना होगा। एक पंक्ति में राम बाएं से 15वां है, ये पंक्ति मान लीजिए आप लोग, यहां पर बैठा है राम, और बाएं से बच्चे कौन से नंबर पे होगा, आप लोग बोलोगे कि सर 15वें नंबर पे होगा। श्याम जो है वो दाएं से 25वें नंबर पे है, तो ये बैठा श्याम दाएं से कौन से नंबर पे होगा, 25वें नंबर के ऊपर होगा। और सर इनके बीच में जो है वो 10 व्यक्ति बैठे हैं। बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे बच्चे, 10 व्यक्ति बैठे होंगे। तो सर टोटल बताओ, तो सबको आपस में जोड़ दो, बाएं से जो नंबर दिया, दाएं से जो नंबर दिया, बीच में जो व्यक्तियों का जिक्र चल रहा है, सबको जोड़ दो, यही टोटल होता है। तो सर 15 प्लस में 10 और प्लस में 25, सबको आपस में ऐड करवाना है, ये टोटल व्यक्ति है। तो 15 प्लस में 25 प्लस में 10, 15 और 25 40 हो गया, 40 और 10 50 हो गया। तो बच्चे कुल व्यक्ति कितने होंगे, कुल व्यक्ति अगर निकालने तो कितने आएंगे, 50। समझ में आ गई ना बात। अधिक से अधिक व्यक्तियों को बोले निकालने को बोले तो बच्चे बायां प्लस दायां प्लस में बीच वाले व्यक्ति, ये फॉर्मूला आप लोग लगाओगे। अगला देखिए, चलो बता ही देता हूं। अगर पंक्ति के अंदर आप लोगों को अधिकतम व्यक्तियों के बारे में बोले, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या अगर निकालने को बोले, तो बच्चे क्या होगा, बायां प्लस में दायां और प्लस में बीच वाले व्यक्ति। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर ओवरलैप का केस होता और कम से कम अगर व्यक्ति निकालने को बोलेगा आप लोगों से, तो बच्चे करोगे क्या, पहले समझा दूं उसके बाद अपन लिख लेंगे। उस चीज को लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने समझ लिया ना कि सर ओवरलैप के केस में हकीकत में होता क्या है, तो बच्चे कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में यहां सेट हो जाने वाला है। देखिए, मैंने बोला
कि इस पंक्ति के अंदर टोटल जो है वो, चलो टोटल नहीं देता एक बार, ठीक है, एक बार टोटल नहीं दिया। इस पंक्ति के अंदर राम जो है वो यहां बैठा है, और बाईं तरफ से अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो बच्चे ये नंबर पे आएगा, मान लीजिए 15वें नंबर पे आया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। और सर इसी पंक्ति के अंदर श्याम भी बैठा है, और वो दाएं से बैठा है कौन से नंबर पे, मान लीजिए ये श्याम बैठा है, और दाएं से सर अगर मैं इसका नंबर निकालने की कोशिश करूंगा तो ये आएगा 25वें पे, मान लीजिए 25वें नंबर पे है, ठीक है बात। तो पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या बताओ, बस इतना ही है। ओवरलैप का केस है, टोटल व्यक्तियों की संख्या आप लोगों से पूछी जा रही है, समझने की कोशिश करना कैसे निकाला जाएगा। देखो सर, जब मैं बाईं तरफ से चलूं और मैंने 15 लोगों को काउंट कर लिया, यहां तक आया 15 लोग काउंट हो गए, इसके अंदर कौन कौन काउंट हुआ, तो आप लोग बोलोगे कि सर इससे पीछे जितने भी लोग हैं ना वो सारे के सारे काउंट हो गए। और सर इसके पीछे है कौन, ये व्यक्ति जो इन दोनों के बीच में बैठे, प्लस में ये वाला व्यक्ति, मानते हो ना इस बात को। अगर मैं 15 लोगों को काउंट कर रहा हूं तो इस 15 के अंदर कौन कौन काउंट हुआ है, राम खुद भी काउंट हुआ है, सर इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं वो भी काउंट हुए हैं, प्लस में ये श्याम भी काउंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जब मैं इस तरफ से इन 25 लोगों को काउंट करूंगा तो बच्चे इसके अंदर कौन कौन काउंट हुआ है, सर इससे पीछे वाले सारे काउंट हो गए, ये खुद भी काउंट हुआ है, इनके बीच में जो व्यक्ति आएंगे वो भी काउंट हुए हैं, प्लस के अंदर ये राम भी काउंट हुआ है। तो आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया क्या कि सर मैंने 15 लोगों को काउंट किया, फिर मैंने 25 लोगों को काउंट किया, टोटल मिलाकर अगर देखता हूं तो 15 और 25 कितना, सर 40 होता है। क्या इस पंक्ति में 40 व्यक्ति होंगे क्या, ना। क्यों, क्योंकि बच्चे जब आप लोगों ने इन दोनों नंबरों को जोड़ा तो सर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो 2-2 बार जुड़ गए, समझ लेना। 15 लोगों को काउंट किया, ये भी जुड़ा था, बीच वाले भी जुड़े थे, ये भी जुड़ा था। इस साइड से 25 लोगों को काउंट किया, ये भी जुड़ा, वापस जुड़ा है, ये बीच वाले व्यक्ति वापस से जुड़ गए, सर ये भी वापस से जुड़ गया। तो बच्चे जो इन दोनों नंबरों का जो योग होगा ना वो टोटल से हमेशा ज्यादा जाता है। और कितना ज्यादा जाएगा, सर जो व्यक्ति डबल डबल जुड़े हैं ना उतना हमेशा ज्यादा जाता है। समझ में आ रही है बात। तो सर एक व्यक्ति ये प्लस में बीच वाले इतने ज्यादा गए हैं। तो इसमें से अगर आप लोगों को घटाना पड़े तो क्या क्या घटाने की कोशिश करोगे, सर 2 और प्लस में बीच वाले व्यक्ति, प्लस में बीच वाले व्यक्ति इतना घटाना पड़ेगा, तब जाकर बच्चे टोटल व्यक्तियों की संख्या निकलेगी। समझ में आई कि नहीं आई बात। क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे से समझ जाओगे, लेकिन मैंने सारा का सारा समझा दिया यहां, तो समझने की कोशिश करना बच्चे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन की बात करता हूं, वापस से बता दूंगा ये चीज जब क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। तो एक पंक्ति में ए बाएं से 33वां है और बी दाएं से 27वां है, उनके बीच में 15 व्यक्ति है, तो पंक्ति में अधिक से अधिक लोगों की संख्या बताइए। अधिक से अधिक पूछ रहा है ना, अधिक से अधिक अगर पूछ रहा है तो सर तीनों नंबरों को जोड़ना ही होता है, बायां प्लस में दायां और प्लस में बच्चे बीच वाले व्यक्ति, बस इन तीनों को जोड़ दो, टोटल आ जाता है अधिक से अधिक, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकल जाती है। तो सर बाएं से कौन सा है 33वां, दाएं से कौन सा है 27वां, और बीच में कितने व्यक्ति दे रखे हैं 15। तो सर 33 27 60 बनेगा, 60 और 15 75 बनेगा, यानी टोटल व्यक्तियों की जो संख्या बनेगी वो कितनी बढ़ने वाली है 75 बढ़ने वाली है। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर समझने की कोशिश करना। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोगों से बोला जाता कि कम से कम कितने व्यक्ति हैं, कम से कम कितने व्यक्तियों के साथ ये काम किया जा सकता है, तो बच्चे ओवरलैप करना पड़ता। जब भी कम से कम की बात करेगा तो ओवरलैप करवाना पड़ेगा। तो समझने की कोशिश करना, इसी क्वेश्चन के ऊपर समझा रहा हूं कि कम से कम कैसे निकाले जाते हैं। देखना सर, एक पंक्ति है जिसमें ए जो है वो बाएं से 33वां है, ये लीजिए सर पंक्ति। इस पंक्ति के अंदर ए जो होगा वो इधर से 33वें नंबर पे आएगा,
इस साइड से बाईं तरफ से, और उसी पंक्ति में बी जो है वो दाएं से कौन से नंबर पे आएगा बच्चे? सर 27वें नंबर पे आएगा। इसी पंक्ति के अंदर बी जो होगा वो इस तरफ से 27वें नंबर पे आना है। और सर इनके बीच में कितने व्यक्तियों का जिक्र चल रहा है? इनके बीच में व्यक्तियों का जिक्र चल रहा है सर 15। समझ में आई चीज? तो मैंने क्या बताया, इन दोनों नंबरों को अगर आप लोग जोड़ते हो तो बच्चे वो टोटल से हमेशा ज्यादा जाता है। तो जोड़कर देखिए सर 27 और 33 कितना? 33 प्लस में 27 कितना? 60। बच्चे ये टोटल से ज्यादा गया। कितना ज्यादा जाता है? बीच वाले व्यक्ति और ये दो खुद इतना ज्यादा जाता है। तो सर बीच वाले व्यक्ति और इन दोनों को मैं यहां से हटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा पंक्ति के अंदर टोटल कितने बंदे बैठेंगे। तो कितने होंगे सर? 2 इनको खुद को हटा दो और इनको हटा दो, 15 और 2 17। 17 आप लोग यहां से माइनस करवा दीजिए। 17 जैसे ही माइनस करवाओगे आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चे 43। यानी कम से कम व्यक्तियों की अगर संख्या मुझसे पूछी जाती तो बच्चे मैं 43 माइनस करता इसमें से, सॉरी 43 क्वेश्चन का आंसर होता। समझ में आया क्या? जब ज्यादा से ज्यादा पूछे तो तीनों संख्याओं को जोड़ना है, जब कम से कम क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बच्चे करना क्या है? जो नंबर दिए ना, दोनों जो नंबर दिए हैं उन दोनों नंबरों को जोड़ लेना, इसमें से फिर घटाना है। क्या घटाना है सर? बीच वाले व्यक्ति और प्लस में 2 और भी घटाना है। यानी 15 और 2 17 में घटाना पड़ेगा। तो 33 और 27 60 बना, 60 में से 17 घटाऊंगा तो 43 आएगा। यानी कम से कम 43 लोगों के साथ ये सारा का सारा काम करवाया जा सकता है। समझ में आ गई बात? अच्छी चीज है। देखिए अगला क्वेश्चन। एक पंक्ति में ए बाएं से 21वां है और बी दाएं से 31वां है। उनके बीच में 5 व्यक्ति है तो पंक्ति में अधिक से अधिक लोगों की संख्या पूछ रहा है। अधिक से अधिक बताना है, बता सकते हो। अधिकतम अगर पूछा जाएगा तो बच्चे नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सर कैसे निकालना है? बायां प्लस में दायां और लास्ट में ले जाकर बीच वाले व्यक्ति, सॉरी जोड़ने हैं ना, प्लस में बीच वाले व्यक्ति। ये लो सर, बाएं से नंबर है 21वां, दाएं से नंबर कौन सा है? 31वां, और बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे बच्चे? 5। तो सर 5 और जोड़ दीजिए, सबका ऐड करवा दीजिए। 31 21 52, 52 और 5 57। यानी पंक्ति के अंदर टोटल अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं? 57 हो सकते हैं। इसी पंक्ति के अंदर अगर आप लोगों से पूछ लेता कि कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, कम से कम, तो बच्चे क्या करते? सर इन दोनों नंबरों को तो जोड़ते जोड़ते, ठीक है ना, इन दोनों नंबरों को तो जोड़ते जोड़ते, लेकिन फिर इसमें से घटाते। और क्या घटाते? बीच वाले व्यक्ति और प्लस में 2 और, इतना घटाया जाता है। तो 5 प्लस में 2 और, ये आप लोगों को घटाना है, ठीक है ना। यानी 7 ही लिख देता हूं। तो 7 आप लोगों को घटाना है। 31 और 21 कितना? 52। सर 52 में से कितना घटाना है? 7। तो कितना बचेगा? 45। तो कम से कम अगर व्यक्ति आप लोगों से पूछेगा तो बच्चे आप लोग ये आंसर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर तो ये था 57, क्योंकि अधिकतम पूछा, लेकिन कम वाला भी आप लोगों को बता दिया साथ ही साथ। क्वेश्चन आएंगे इसके, करवाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर अगर करना होता तो बच्चे इस तरीके से करते। समझ में आई चीज? आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करवा रहे, ठीक है ना, ताकि आप लोग बिल्कुल आराम से पूरी की पूरी क्लास ले सको। तो बच्चे जुड़े रहना हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।